अस्सलाम वालेकुम, खबरार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, शो का आगाज करते हैं जलसा आम से। मियां साहब, बात सुने, थोड़ी सी मर्दानगी का मुजाहरा करें। वो सियासत में होता है, हमारे साथ नहीं होता आफ्ताब साहब। 30 साल से हम सियासत में है, तब कुछ नहीं हुआ। जब मेरे हाथ में भाग दौड़ आई, अभी होना था। अब क्या हुआ है? मेरा इंजेक्शन दुख गया है। नाइंसाफी है, इसका जवाब जो है वो देना पड़ेगा। ये बहुत गलत किया है। दिल के अरमां में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के अरमां, नारे भी तो लाओ ना मियां दे नारे। ए बेटे नारे किथों शेर, आप रांझा है ओए नारे शेर। ओए बस ओ चुप करे गंजी कबूतरी किनू क्या ही ओनू ए बंदे जेड़े मैं नाल लेके आया ना, इन्हां दा किराया तेरे कोलों लेना ही मैं। बेटे किराया हुण परवेज लाई देगा। ते मेरे पैसे किन्ने देने ने? मुंह ने सिलाई। उन्हें सुनाई ने वो उथे जाके बस यही कहना मुंह नस्ला ही खैर। मियां साहब आइटम मुकामा फिर। अरे मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ, बल्कि मेरी तरफ से पूरा मुल्क भाड़ में जाए। अगर हम नहीं हैं तो कोई भी नहीं है। यार ये क्या बेहूदगी है मियां साहब, कमाल है। अब आप आउट हो गए तो आप विकेटें उठा के जा रहे हैं कि विकेटें आपकी हैं। हाँ हमारी है। वो खत्म होगी, अब आपकी विकेट रही नहीं। अब आप पंजाब से भी निकल गए। अफसोस, सद अफसोस। ओए अगला इलेक्शन हो लेंदे हो, ਅਸੀਂ फाइट बैक करांगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आपकी तालियों की गूंज में तशरीफ लाते हैं जबान जिक्रिया। हौसला हौसला। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। पीछे क्या हो गया? कैसे अजीब लोग हैं। कोई गधे की तरह रो रहा है, कोई मुर्गियों की तरह चिल्ला रहा है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आफ्ताब साहब, ये अगले इलेक्शन पे बताएंगे आपको। अगला इलेक्शन पता नहीं लकी रानी सर्कस च होना। और कितने जोर नाल जलसा अरेंज किया। ओए स्पेशल यार इसको हटाओ। नहीं अभी हटाओ। ए अब्बा जी, बात सुने, कोई ढंग की बात, कोई ज़ाहिर यकजहती करवाओ अपने लीडर के साथ। हाँ इजहार यकजहती वो ते ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪੂਰੇ YouTube ਦੇ ਯੂਟਿਊਬਰ, ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਰ ਸੋਡਾ। भाई वाह। अकबूली चीला तमदू टिकनोर हसीना दिल दा बुआ खोल में अंदर आना चाहनिया, तेरे बुए अगे फल फ्रूट में लाना चाहनिया। फिर मुर्गी बन गया। भाजी ये होर शेर बन जावे, जिन्नी ਉਹ ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੀ आर टांगा पार टांगा विच टल मटलियां, होने ते मैं जित के आई फिर वापस चलियां। अब क्या हुआ है? मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा होना चाहता हूँ। जी क्या कहना चाहते हैं? ये पर्सनल अटैक है माय लॉर्ड। यार बात सुनो, तुम ये मुर्गी की आवाज ना निकालो। ठीक है। आप बैठ जाए हमजा साहब बैठ। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, की तेरा मुंह में चाह विच डुब्बी होई बाकर खानी। भाई चुप कर, परफॉर्मेंस चल रही है। श्रीलंका तेरी पावे मेरे दिल दे शीशे विच सजना, आई सजदी है तस्वीर तेरी। राह विच कबर ससी दी आई, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸਾਲਿਆ। 100 बार चढ़ी कोठे ते उतरी 200 बारी, ना जा रुसके पाइया पाविया तू जितया मैं हारी। ਭਾਜੀ ਇਹਨੇ ਜਲਸੇ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। थानेदार ने आਉਂਦੇ क्या कितने आदमी थे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਇਹ ਜੀ निजात अली साहब भी आए सी, उन्होंने लाइव तराना बजाया वायलिन ते, वो क्लैप हुई है। वो तराना छोड़ के वो राग दरबारी भी सुनाता, इसलिए कि वो बहुत बड़ा फनकार है, मजा तो आता ना। हाँ जी। देखो हिट ये हो गया क्योंकि
इन लोगों का जो सेटअप था उसमें फिट नहीं ये होता था। निजात अली इतना बड़ा फनकार है, मैं हैरान हूं कि वो उसे कौन ले आया। सर आई थिंक ये बाय एक्सीडेंट हो गया उनसे। इन्हें पता नहीं था कि परफॉर्मेंस ये होगी। ये तो थिएट्रिकल समझ के लाए ना कि देखो जी परफॉर्म करेंगे जैसे थिएटर पे लोग करते हैं। बड़े बड़े फनकार हैं, वो अपनी तरफ से सोहेल अहमद लेकर आए थे, लेकिन निकल गया है। बीच में से इलामा जड़ा वाले का निकला है तो इन्हें लफ्ज जेड़े कहे ने सेम वक्त ना जुड़ते पे। और वो फिर तुम कुकड़ी की आवाज निकाल रहे हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही, तुम्हें कोई बता भी नहीं रहा कि इस महफिल में कुकड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। देयर इज अ रीजन। इन्हों हमजा साहब की तस्वीर ने लत भी मारी, इन्हों समझ नहीं आई। 100 वार चढ़ी कोठे ते उतरी 200 वारी, 3 दिन में जित्ती रही, चौथे दिन में हारी। हमजा साहब आप भी नाचें, थोड़ा सा चीयर अप करें, ऐसी क्या बात है। आशियाने की बात करते हो, जी वो तो दिल हो। जलाने की जो है वो बात करते हो आफ्ताब साहब। जो मेरे साथ हुआ है बावजूद इसके आप मुझसे जो कह रहे हैं कि मैं नाच के दिखाऊं। वाह वाह वाह, क्या अच्छे लगे आप। सीरियसली यस, मैं तो कहता हूं ये काम शुरू कर दे, ये बेहतर है। ਹੁਣ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, मैं ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨਸ लाई को ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ। अच्छा मोनस नहीं है, वो मूनस है, मूनिस। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ। वैसे आफ्ताब साहब हमारे लिए सबसे मनहूस वाक़या हुआ है ये शख्स। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सुलूक इनका हमसे अच्छा नहीं है। ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ ਚ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, एक्सप्रेशन चेंज हाँ, खुशी है, क्यों नहीं है। इंसाफ हुआ है, इंसाफ होता नजर आया। क्या कहने तो इंसाफ का कत्ल हुआ है आफ्ताब साहब। आपने हर चीज मिस हैंडल की है, ये समझ कर के मसला ही कोई नहीं, जंगल का राज है और शेर हमारे साथ है। इस तरह नहीं करते जिस तरह आपने नॉन प्रोफेशनल तरीके से डेप्यूटी स्पीकर को इस्तेमाल किया है। इतनी बेहूदगी तो पीटीआई ने नहीं की थी। आप वो लेटर अगर एक दिन पहले रिलीज करवा देते तो फिर भी शायद कोई वुक्कत होती उसकी। कैसे करते? चौधरी शुजा साहब बात ही नहीं सुनते थे। वो तो आखिरी वक्त तक भी नहीं सुन रहे थे, तो फिर इसीलिए हमने उन्हें बाईपास किया। अच्छा ये बाईपास हुआ था। मैं ऐसे ही कह रहा हूं, एक तरह से बाईपास ही हाँ, एक तरह से ये बाईपास ही तो था। अच्छा ये भी कहा जाता है कि चौधरी साहब को ना सिर्फ आप लोगों ने लालच दिया बहुत तगड़ा, आप लोगों ने नहीं, उनकी बात करें जिन्होंने दिया है। आप भी उनके साथ ही थे। जरदारी साहब की बात करें आप। जरदारी साहब भी सिर्फ फ्रंट मैन थे। जरदारी साहब चूंकि डील अच्छी कर लेते हैं, चुनांचे जरदारी साहब के बारे में कहते हैं कि किसी के बिहाफ पे, जिसमें आप भी शामिल हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स, उनके बिहाफ पे ना सिर्फ लंबा चौड़ा और लालच दिया, सालक के लिए एक ओहदे का लालच दिया और 2-3 चीजें दिखाकर डरावा भी दिया। ये गए वक्तों की कुछ वीडियोस हैं। अयाम जहलियत में बड़ा बड़ा कुछ होता है लोगों से, इस चीज का ख्याल रखा करें। और मरियम साहबा फरमाती हैं कि जुडिशल कू है। तो नहीं है क्या? जुडिशल कू ही है। आप देखें कि मुल्क तरक्की कर रहा था, अभी हम टेक ऑफ करने ही वाले थे कि हमारी जो है वो दुम खींच ली गई। ये दुम खींच रही है क्या बात? मेरा मतलब है कि हमारे पंजे खींच लिए गए। अच्छा जी, हमारे साथ लाइन पे इस वक्त मौजूद हैं डमी म्यूजियम से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आफ्ताब साहब, क्या हाल है? मैं तो ठीक, आप भी बिल्कुल दुखी हो गए। नहीं, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। जाहिर है आपको क्या फर्क पड़ना है। अच्छा ये बताइए क्या बोली लगी? किस चीज की? ये पूछे किस किस चीज की? हाँ वाकई बहुत सारी डील्स चल रही हैं, होंगी कोई। आप गेस करें ना मैं किसकी पूछ रहा हूं। प्रोबेबली एमपीएस की। खुदा का नाम लें, ये बात मजाक में भी नहीं करते। अरे भाई मजाक कौन कर रहा है? आई एम वेरी सीरियस। मैं रोजवेल्ट की बात कर रहा हूं। ओह रोजवेल्ट, अच्छी डील नहीं मिल रही वैसे। क्या वजह क्या है? वो तो इतनी मौके की जगह है। दरअसल लोगों को यकीन नहीं कि हम बेचेंगे। लोग समझते हैं कि खान अगर इक़्तिदार में आ गया तो उसने शुफा कर देना है। तो इक़्तिदार में तो वो आ गया है। शुभ शुभ बोले आफ्ताब भाई, आप मेरे दोस्त नहीं। नहीं मैं तो हूं, मैं सबका हूं। ये बताएं कि पंजाब उन्हें मिल गया और क्या चाहिए? अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। क्या कहा आपने? अच्छा जी, मेरा ख्याल है
या लाइन कट गई है या काट दी है उन्होंने खुद ही? डॉक्टर साहबा हाँ जी, सुभान अल्लाह, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ नामे मौला। अभी तो आप लोग इतने दुख में हैं, मैं क्या कहूँ। डॉक्टर साहिबा हम उजड़ गए, नहीं नहीं, आप क्यों हम उजड़ बर्बाद हो गए, क्या क्या बर्बादी क्या है इसमें? हुकूमत छिन गई, पहले कुछ नहीं रहा। आप भी पब्लिक में जाए ना, जिस तरह खान गया था, आप भी एक अच्छा सा कंटेनर ले और चुप 2 पतीले लो। अरे पब्लिक में कैसे जा सकते हैं हम साहब, क्योंकि तो केसेस हैं बहुत ज्यादा। पब्लिक ने फड़ना, जिन्हें फड़ना वो साढ़े नाल ने। तुम्हारा ख्याल ही है कि इनके साथ है वो। अच्छा जी, जी, क्या कहना। वो भी अब बदलते हुए मौसम देख चुके हैं। सुट जाल शिकारी पखुआं ते उड़ मोर जावे, बड़ा दुख लगदा है। कीती होए मेहनत ना कमाई ले कोई होर जावे, बड़ा दुख लगदा है। रो रो बनाई पंजाब हुकूमत ले उन कोई पछोर जावे, बड़ा दुख लगदा है। टुੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੈਰ ਤਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ। आ बेटे तुम्हें दिल ढूंढता है डॉक्टर साहबा, जी जी, हमें दिल ढूंढता है, वाह वाह। ना अब मंजिल है कोई, ना कोई रास्ता है, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दें तुमको, जाओ अकेले हैं चले आओ श्रीलंका। शकील साहब, जनाब, क्या कहते हैं आप मौजूदा सूरत हाल पर? मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आना चाहिए और जो पोलराइजेशन है उसमें कमी करनी चाहिए। असद उमर ने भी एतराफ़ किया कि पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है, तो एक डायलॉग पार्टीज़ के दरमियान शुरू होना चाहिए, ख़ास तौर पे मईशत के हवाले से। पाकिस्तानी मईशत लिटरली बिस्तर मर्ग पर है। बिल्कुल सही। बजाय इसके कि हमारे फाइनेंशियल विजर्ड्स ये ब्लूप्रिंट्स तैयार कर रहे हों डिफ़ॉल्ट का, कि अच्छे ऑनरेबल तरीके से डिफ़ॉल्ट कैसे किया जा सकता है। अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट करें हमारे दुश्मन, हम खुद ऐसा कुछ अरेंज कर सकते हैं। आप अपने उन दोस्तों से इन्वेस्टमेंट की मद में पैसे मांगे, खैरात और भीख किसी से नहीं मांगनी, IMF से तो बिल्कुल ही ना मांगे। IMF का एक प्रोग्राम है वो चल रहा है, उसमें तखफीफ लाएं बतदरीज, कि अगर हमने 100 रुपया लेना था तो 50 रुपये आपसे लेंगे। सऊदीया से लें, ऑयल की शक्ल में आप अनलिमिटेड अपने उस दोस्त से ले सकते हैं जिसकी वजह से आपको आज भी मातूब करार दिया जाता है, और सस्ता लेके महंगा बेच भी सकते हैं। किसने मना किया है कि आप 40% रियायत पर, 30 नहीं 40 पे लें, 40% रियायत पे लें, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, उसको रिफाइन करें और उसको बेचें। आपका सबसे बड़ा गाहक चाइना है, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, उमरकोट से वाइट लाइन के जरिए आप धड़ाधड़ ऑयल उसे बेचें। आप और बहुत से ममालिक को, इवन सऊदीया इज बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, तो हमें क्या तकलीफ है? किसी फॉरेन असासे को मत बेचें, किसी को मत बेचें। मॉन्ट्रियल में जो आपकी प्रॉपर्टी है, न्यूयॉर्क में जो आपकी प्रॉपर्टी है, और ख़ास तौर पर फ्रांस में, हाँ फ्रांस से याद आया, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं लोगों की वो बिकवाएं ना, सरकारी कोई ना बेचे। तो इस तरह करके आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को इन्वॉल्व करें। मेरी इत्तला है, और ये बिल्कुल फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ है, कि चंद दिन पहले, आज से लेट से लेस देन अ वीक, हमारे मुल्क के लीडिंग बिजनेसमैन, वो लोग जो बिजनेस की टॉप हायरार्की है, वो मिली है उन लोगों से जो इस वक्त मदारुल महाम है, जो हमेशा मदारुल महाम रहे हमारे, कि भाई अगर ये हैंडल नहीं हो रहा तुमसे, जो कि बज़ाहिर लग रहा नहीं होता, क्योंकि उस वक्त पंजाब का ये कड़मस जारी था, तो हमें इजाज़त दे दो, हम अपना मालो मता उठाकर बाहर ही ले जाएं, क्योंकि वो सब बच गए हैं जो बांग्लादेश चले गए थे, जिन्होंने अपने यूनिट के यूनिट उठाए। आज उनके पास इतने ऑर्डर्स हैं कि अगले 25 साल तक दे आर बुक्ड। तो हमने काम करना है, हमें काम करना आता है, हमें बाहर जाने दो, हम किसी और जगह जाके कर लेंगे। फिर ना कहना कि कैपिटल फ्लाइट होगी, जिस पर एक साहब उनमें ऐसे थे उस डेलीगेशन में
जो इमरान की तरफ बहुत इंक्लिनेशन रखते हैं, उन्हें ये ताना दिया गया कि आपके अंदर से आपका लीडर बोल रहा है। उन्होंने कहा इन सबको जाने दो, मुझे रख लो, मुझे रख लो, मैं तावान के तौर पे, हॉस्टेज के तौर पे रहने को तैयार हूँ। लेकिन ये बात बड़ी तशवीशनाक है। जी, तो मुझे शौकत अजीज़ याद आता है कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं ना, फॉरेन इन्वेस्टर्स, दे आर लाइक पिजन्स। ये एक एक करके आते हैं चोगा डालने पे, कभी एक आ गया, कभी दो आ गया, फिर और जब जाने लगते हैं, जब बिल्ली पड़ती है ना कबूतरों को, एक ही गो में जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान की जब टेंशन चल रही थी तो एक हफ्ते में इंडिया से 10 अरब डॉलर निकल गए थे। जी जी जी। ਇਹ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਸਿਆਰੇ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਠਾਓ ਉਹ ਮਰੇ ਤੂੰ श्रीलंका सरी पावे जनिया तन मेरे लगियां तेनू एक लगे ते तू जाने दिन 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 और उनके पैर पे गधे। मैंने क्या किया? मैं उसे कह रहा हूँ, कमाल कर रहे हैं आप। और मैनू बुला, मैं एक खिताब करना चाहना अपनी आवाम नाल। उन्होंने नहीं बुलाना, आप ही आ जाओ। मैनू गल कर लैन दो, बैठो बैठो, मैनू पता है। ओहो, वो जा रहे हैं, बैठो बैठो। क्या बड़ा अच्छा खाना पक्का है और देगा हाली पईयां ने बिरयानी दिया। रोटी दे भुखे नहीं दबाओ यार की हो गया, बुरा वक्त सब ते आंदा है, बाबा पर जी। इस तरह नहीं हुंदा यार। अम्मा जी। मेरी गल सुनो जनाब वाला, अदालती फैसले आंदे जांदे रहंदे ने, इस तरह ना करो, हद हो गई है। अज मेरा साथ छड़ गए हो, वो भी गए। इस तरह नहीं करीदा, पखी महफल नु छड़ गए हो, ये महफल फिर पखेगी। और मेरा इतबार इतना बोर किया ना इस बंदे ने। यार तुम क्यों नहीं जा रहे? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। तो दिनों रात तुम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक। और दिनों रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए सलीम साफ़ी, TRY और इशफाक साहब ने। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ? ठीक, लेकिन ये क्या है? ਇਹ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ विक्ट्री काहे की? परवेਜ਼ ਲਾਈ ਦੀ। अच्छा, अब तुम परवेज इलाही के साथ हो गए हो। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਲ, ਸਾਰੇ ਲਾਲ। अच्छा, मैं तुम पर लानत बेचता हूँ, जिस तरफ तुम हो वहाँ पर मैं नहीं हूँ। वाह वाह वाह। आफ्ताब साहब, पैराडाइम तो बिल्कुल शिफ्ट हुआ है, इसको आप नाकामी ना समझिएगा, ये कामयाबी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। अच्छा, मैं मजाक नहीं कर रहा, लतीफ़े नहीं सुना रहा, आप हंस रहे हैं। मैं नहीं हंस रहा। आई एम डैम सीरियस। सोए भाई। आफ्ताब साहब, बात ये है अब जो होने जा रहा है कि आप देखें, परवेज़ इलाही साहब अब अपने बॉस के कहने के मुताबिक असम्बलियों को तोड़ें और उधर महमूद खान भी तोड़े, ताकि एक संजीदगी नजर आए। जिस तरह खान साहब जो वो इलेक्शन कल पे पैदा जोर- हुए बच्चे हैं, नौजवान हैं, हाँ वो आते ही सबसे पहले तो बहुत सारा हिसाब किताब चुकता करेंगे। फिर से एहतिसाब 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 की जान नहीं छोड़ना। तो एहतिसाब का किसने जिक्र किया? ये जो हिसाब किताब किया नहीं, वो हिसाब किताब और है। वो हिसाब किताब है रॉबर्स ऑफ द स्टेट के खिलाफ। ये रॉबर्स ऑफ द पीपल, यूसर्पर्स, मर्डरर्स। 25 मई को जो कुछ हुआ है उसका हिसाब किताब जरूर होना चाहिए। बस ये कर लें तो मैं समझता हूँ सिसिलियन माफिया की कमर टूट जाएगी। माफिया को जब भी डेंट पड़ा है ना, उसकी प्रोटेक्शन कमज़ोर होने की वजह से लोग उससे डरते हैं कि जी इनकी प्रोटेक्शन बहुत तगड़ी है। इस वक्त सबसे बड़ा फैक्टर है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इनके आगे सरबसजूद खुशी से नहीं होती, मजबूरन होती है कि इन्होंने फिर आ जाना होता है, और ये भूलते नहीं हैं। उन्हें एहसास होना चाहिए कि एक निज़ाम अल्लाह ताला का भी है। ये जो कुछ हो रहा है इसमें इमरान की शऊरी कोशिश इतनी सी भी नहीं होगी। उसे सियासत तो आती नहीं। इमरान इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज़ जस्ट अ लीडर। अल्लाह ने उसे लीडर पैदा किया है, वो लीडर बन गया है, दैट्स इट। सियासत उसे ना आती है ना आएगी, और दिलचस्प बात यह है कि वो सीखना चाहता भी नहीं है। हाँ, तो मुल्क का बेड़ा गर्क करता रहे भाई। प्लेट में अगर चीज़ें मिलती रहूं, उसको किस चीज़ की परवाह है? यार एक तो आप बेशर्मी ना करें। अब तो आपको नविश्ता दीवार पढ़ना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है ये मन जाने बल्ला है। इसमें किसी ने कोई मैं गलत कह रहा हूँ? बेशक तुसी भाई सही कह रहे हो, मैं तो नहीं ये ना करो, मुझे नहीं मैं चाहिए। कोट चुम लेना फिर। सुभान अल्लाह। ये पता मैंने अपना कोट बचाया।
आफ्ताब साहब मैं आपसे 100 ओ बस कर दें, इधर आए उभरते सितारों की तरफ। आप कौन से ये डूबते शिप हैं दोनों? उभरते कौन से तुम उभरते सितारे हो? ओ भाई हमने डांगे खाई हैं, हमने जेलें काटी हैं। पीटीआई को सपोर्ट किया है। हाँ जी, फिर क्या करें, क्या करें? हमारे साथ जो जुल्म हुए हैं, तो क्या वक्त पानी की बोतलों पे गुजारे किए हमने अंदर 6-6 घंटे। पता अब आपको? क्या वजीफा लगवा दें तुम्हारा? हम वो लोग नहीं है कि इनको जेलों में डालें। सही गल है भाई, क्या मतलब है साथ ये? तुमने जो किया उसने भी कर दिया। गुस्सा ना चला, ਉਹਨੇ तेरा ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵੀ ਲਵਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਗੰਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਬੇਅਦਬ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ नहीं होनी। रह कितनी को गई वो, रिटायरमेंट के करीब है बेचारा। ओ सर मेरे बीमारी ना लथे ने, मैं को बुढ़ा नहीं हैगा। कबूडा क्या होता है? मैं कबूडा नहीं है। ओल्ड मैन नहीं है मैं, मेरे वाल वूल साढ़े खानदानी प्रॉब्लम है। मेरे अबू दे भी जवानी च लै गए सी। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। यार उन्हें तो बात कर लेने दो। ਲਾਨਤ ਪਾਓ। नहीं देखा ख़वातीन हजरात, ये है यहाँ का निज़ाम। अक्सर इस शो में अब तो मेरी शिकायत ही बन चुकी है कि यहाँ पर बोलने नहीं दिया जाता, बोलो तो जबान बंद कर। स्टैंड अप सहाफत नहीं करनी भाई, इधर बैठ के करनी जो बात करनी है। चलो अपना तजिए पेश करो, ये जो सारे मामला थे। मैं मानता हूँ तुम्हें, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं मैं उसको कह रहा हूँ, तुम पे तो मैं लानत भी नहीं बेचता। हाँ छोटे सर वाले। अच्छा अदलिया ने अपना हक अदा करता है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है? ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। मैं अदलिया ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਤਕੀ खून खराबे ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ कुछ नजर नहीं सी आ रहा। ऐसा इडियट ऐसे ये नहीं पता कि पीटीआई ने ऐलान कर दिया था कि फैसला जो भी आया सर तस्लीम खम करेंगे। आवाम ने बर्दाश्त नहीं सी करना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆਇਆ। ਜਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? जावेद चौधरी को नहीं जानते? ਇਹ ਬਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦਾ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਡੋਗਰ? ਉਹ ਲੜ ਗਏ ਜੇ ਤੇ ਹਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਢਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਮੇ ਢਾਏ ਨੇ। हीरो ने अच्छा ये इस ईद पे वैसे फिल्में कैसी रही? पाजी फिल्म पूरी ईद पे गई है। लंदन नहीं जाऊंगा अच्छी। वो अच्छी रही। हाँ जी। नहीं लंदन नहीं जाऊंगा मैं नहीं देखी है। जो देखने वाली फिल्म थी वो तुमने देखी नहीं? मैं दस क्यों नहीं देखी? टिकट ही कहने तो टाइम पाई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ को देखदे फिल्म? नहीं, मैं वहां पर टॉम क्रूज की फिल्म देखना चाहता था, नहीं देख सका, लेकिन लंदन नहीं जाऊंगा ये जरूर देखनी है। नहीं साडा तो वो फर्क बेटा, वो टॉम क्रूज दी देख रहा सी, माइयों सईद दी देखी यार। नहीं, हुमायूं सईद को मजाक समझते हो तुम? नहीं मजाक नहीं वैसे। वो अभी डोगर की बात कर रहा था वो। इश्तिहारी डोगर भाई। तौबा दा मुका। ये कौन है इश्तिहारी डोगर? हाँ राई साहब ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ, ਹੈਦਰ ਸੁਲਤਾਨ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਹੀਰੋ ਸੀ ਬਿਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। अच्छा ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਵੇਲਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। नहीं, क्या नाम क्या है उनका? ओए होए इश्तिहारी डोगर दर तौबा दा। तो ये हैदर सुल्तान था इसमें? हैदर सुल्तान हीरो। हैदर सुल्तान ने एडी ऊंची बड़क मारी है, आवाम दौड़ गई। बिग ने अब्बा जी वाली लाई सी पहले सीन च, नहीं बरकत पई, फिर ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਫਹੀਮ ਚੁਟਕੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈ। ਬਿਗ कौन? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਉਹ ਵਕਤ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 3 ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਸ਼ੋਅ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੈਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਯਾਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿੱਕੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਗਏ ਆ। अफरोज या अफरोज खान? अफरोज खान। मैं नहीं जानता। ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਦਰ ਤੌਬਾ ਦਾ कौन है? कौन? ਰਾਈਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਕਟਰ। हाँ जी। ते ਉਹਦੀ ਛੇੜ ਘੋਰਾ। घोड़ा? ਘੋੜਾ ਘੋੜਾ। वो घोड़े को कोरा कहता है। ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਲਾ ਘੋੜਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਐਡਾ ਕੱਦੇ, ਐਡਾ ਵੇਡੇ, ਐਡੀ ਐਡੀ ਪਿੰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੌਬਾ ਡਰਾਮਾ ਢਾਉਣ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ। ਬੁਲਾਈਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ। नहीं, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਬੁਲਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। बुला लो बुला। ਉਹ ਹਾਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਫਨਕਾਰ ਫਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦਾ ਫੀਲਡ 'ਚ, बस बाकी यार ये बात तो है बब्बू। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ यार ये बताएं, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ आपके शब रोज कैसे गुजरते? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਵੀ ਥੱਥਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा जी आप बताइए। हाँ तो मैं ये ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਗਏ। किया मैंने तुम्हारी तरफ था, लेकिन आप बोले। ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪ ਬੋਲਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਸਿਆਸਤ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। नहीं, मैंने सवाल कर दिया हुआ है, ਕਿਹੜਾ ये जो भी किया था। ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। आपको याद, जिसको याद है वो इसका जवाब दे दे। मेरे ख्याल से आप कर लें। ਫੀਕ ਬਬਲੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ।
ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾ ਦੰਦ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਠੇ ਚੂਪਣ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠਾ ਚੂਪ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਆ, ਉਹ ਦੰਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪੇਟੀ ਲੁੱਦੀ, ਹਰ ਮਿੱਠੇ ਚੋਂ ਦੰਦ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਉਧਰੋਂ ਮਿੱਠਿਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਸੂਮ ਕੁੱਤੀ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਵੈਸੇ ਦੰਦ ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੌਬਾ ਬਈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਹਰ ਬਬਲੂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਵੀਰ ਗੰਗਵੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? वो कौन है? लो मेरी आप ये हरकत क्यों करते हैं? बस ये इंस्टिंक्टिवली जबिल्ली तौर पे कर देते सलाद भी बना लेंदा बहुत अच्छा, कुचुमर सलाद बना लेंदा। नहीं, उस बंदे के लिए तुमने मुझसे ये करवाया है। Continuous Raat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी, खबर है कि गुजरात पुलिस की जुगाड़, लेडी कांस्टेबल ना होने पर मर्द एहलकार को नकाब पहनाकर फोटो सेशन करवा लिया। क्या बात। वैसे बब्बू वाला सवाल, ये क्या शोखी थी? हाँ वाह वाह, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, अपने ही जी लगे हो। क्या शौकी थी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਰਟਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਕੀ ਖਾਇਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਠੇ ਕਾਫੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਉਹ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ। मलिक साहब, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਐਡਾ ਪੈਰ ਸੀ। वो बेस्ट था, कैरेक्टर पे परफेक्ट था वो। ਹਾਂ और मलिक साहब बंदे भी बहुत शानदार, हाँ जी, पूरी फैमिली उनकी। ਜੀ ਐਸੇ। अगर देखा जाए तो ये जो थे ना आपके वॉलंटियर्स, हाँ जी, और वो शमीम हैदर, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, बेस्ट लोग वो थे। जी ऐसे। मतलब वैनकूवर ने इस हवाले से मुझे बहुत इम्प्रेस किया। एक तो वहाँ तंजीम है प्रॉपर, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान। फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का मेंबर होने के लिए पाकिस्तानी होना हरगिज़ ज़रूरी नहीं, वाह। बेशुमार कैनेडियंस हैं, सरदार साहबान हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तानी वॉलंटियर्स थे कमाल के लोग थे। ये मलिक साहब हो गए, ये आमिर बाजवा, देन ऑफ कोर्स ज़हीर साहब, ज़हीर साहब, फिर हमारे रऊफ साहब, शाहिद से मुंडा, शायद फिर मोहसिन, डॉक्टर मोहसिन वॉज वेरी गुड, फिर एक चौधरी साहब जो फैसलाबाद देसी। जी फैसलाबाद वाले, वो बहुत ज़्यादा वरी करते थे। फिर इरफान साहब, हाँ जी, इरफान वो पता नहीं फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का मेंबर है कि नहीं, लेकिन इंतहाई लाजवाब बच्चा, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। वो ना सिर्फ वहाँ पर एक इंतहाई कामयाब रेडियो शो करता है, बल्कि हेयर स्टाइलिस्ट है बहुत उम्दा। उसका अपना बड़ा शानदार सलून है, ऐसे ही। उसका और उसकी बेगम का। मैं मिल चुका हूँ उनसे, वेरी फाइन पर्सन। फिर हमारे आबिद चौधरी, तो चौधरी साहब, आबिद चौधरी को हमारी सबसे ज़्यादा फिक्र थी कि आप किधर जा रहे हैं, किधर, आप मुझे बताएं, जो फैसलाबाद वाले थे। सारे जरा पुलिस वाला खड़ा रहा है औरतों वाले कपड़े पा के। इसलिए कि इन्होंने बहुत बड़ी मकदार में जब मनशियात पकड़ी तो उसका एक फ़ोटो सेशन होता है, अदालत में पेश किया जाना होता है, फिर सहाफ़ियों को दिखाना भी होता है। तो मुल्ज़मान में ख़वातीन भी थी। ये नहीं हो सकता कि लेडी पुलिस ना हो और आपने किसी खातून को गिरफ्तार किया हो, ये गैर कानूनी है। तो थानेदार ने अपनी तरफ से बड़ी चालाकी की, उसने कहा पा कपड़े, और उसने ख़वातीन का यूनिफॉर्म पहन लिया। अब दिलचस्प बात ये, एक तो इसका कद बहुत लंबा था, सारे पुलिस वालों से बड़ा था कद, सबसे दराज कद ये और था, और सबसे उसने- चौड़ा। और लंबा चौड़ा। और उसने कहा ये कि सर मैं एक्टर बहुत अच्छा हूँ, मैं अदाकारी हूँ, बेवकूफ़ एक्टिंग करनी ही नहीं थी। वो तो जब मीडिया आया ने कहा मेरी तस्वीर आ रही है। मैं मुझे क्या है, कौन बोले। और वो काले स्याह गिटे, सलवार है नहीं ऊंची, ये चाहे करके खड़ा है, कुड़ियां बढ़ के। वो ना स्कार्फ उसने लपेटा हुआ नकाब किया हुआ। हाँ, स्कार्फ दे विचों मुछां बाहर आईयां। और तस्वीर काफी दूर से बनाई गई और साफ पता लग रहा था उसके हाथों से कि वो मर्द खड़ा है। वो तो उन्हें पता नहीं सी लगना, खड़ा खड़ा ना गोरडा खुरकड़ा पे। इस पर मुअत्तल भी हो गया SHO और महकमाना कार्रवाई भी शुरू हो गई। और वो जिनने कपड़े पाए ने वो पक्का हो गया है। और इसी तरह चंद माह कबल एक पुलिस वालों ने इसी तरह का एक जुगाड़ लगाया कि SHO की सालगिरह थी, ये लाहौर की बात है, तो उन्होंने कहा कि हम केक काटेंगे, तो उन्होंने CCTV के ऊपर ना कपड़ा लटका दिया। तो उनको सालगिरह पे नहीं उन्होंने मुअत्तल किया, वो कपड़ा डालने पे मुअत्तल कर दिया। सर उन्होंने फिर वीडियो बनाई आपस में, SHO साहब ने डांस किया तो वो वैसे भी वायरल हो गया। ये भी विच कई गई अफसर बहुत बहुत अच्छे डांसर होंगे ने। यार इस तरह के एमेच्योर डांसर्स में एक वकील साहब हैं, हाँ जी,
भाई कमाल है, वो इंडियन है, वो सारा पूरा बार रूम डांस कर रहा है। और जो कजरारे, हाँ जी, उसके ऊपर उसने डांस किया है। कमाल। तुम लोग क्या डांस करते होगे? सारी गल तो जज नूं बहस नहीं करता, ਉਹਦੇ सामने डांस करता है। जब कोई गैर कानूनी हरकत करने लगो जिससे कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान है, अव्वल तो बाज रहो उससे, बाज नहीं आना नागजीर है, तो फिर कोशिश करो कि पकड़े तो ना जाओ, काम तो पक्का करो ना। वो मुझे याद आ रहा है, इशफाक अहमद की एक स्टोरी थी, उसमें एक कुत्ता था डाल्मेशन। अब डाल्मेशन की एक खुसूसियत है कि उसके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं। अब डाल्मेशन की नकल कोई कुत्ता कर ही नहीं सकता, कोई भी और कुत्ता बतौर डाल्मेशन नहीं डाला जा सकता। वो जब भी मिलता था उसी तरह का, उसी कद काठ का एक सफ़ेद कुत्ता आ जाता। तो पीटीवी के एक प्रोड्यूसर ने कहा, जी इशफाक साहब को कौन सा पता चला? अच्छा, इशफाक साहब इनकार कर देते थे कि जी मैं तो नहीं करूँगा, डाल्मेशन आएगा तो मैं काम करूँगा। क्योंकि उन दिनों वो बैठा करते थे जब टेकिंग हो रही होती थी, जब रिकॉर्डिंग हो रही होती थी, तो प्रोड्यूसर होगा कोई यावर हयात साहब जैसा ज़हीन, उसने ब्लैक इंक ली और ड्रॉपर के साथ उसको डाल्मेशन बना दिया। कुत्ते ने अपने आप ਨੂੰ शीशे 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਓਏ। तो वो पता ही नहीं चला, उसने कर लिया, काम कर लिया। नाइजेरिया में एक मुलाजमा थी, वो किसी के यहाँ काम करती, तो 6 माह बाद पता चला कि ये तो आदमी है, ये जो हमारी मुलाजमा है ये आदमी निकली है। और वो भी हमसायों ने शिकायत की। ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਸ਼ੇਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। हाँ जी, आप किधर हैं भाईजान? ये तो एक ही तरफ वाड़ा है ने। डॉक्टर साहब आप क्यों गए हैं खाम का? डमी म्यूजियम से ख्वातीन हज़रात हमें ज्वाइन किया है चौधरी साहब ने। कुर्सी लाओ यार, कुर्सी दे दो, ये मेरी कुर्सी ले लें। हाँ, फुल बेंच लेना। क्या जी? फुल बेंच। फुल बेंच वाला मामला भूल जाएं, वो जितना बेंच था उसने काम डाल दिया है। क्या कहने, जो सचमुच बेंच उठाने जा रहे हैं। ये तो कुर्सी लैन ते घरों लम्मियां लत्तां करके बहन वाली। वैसे इस सब में आपको क्या मिला? तो सब बताएं तो सही, हुआ क्या? और किसका वजीर आला है? फिर खत लाया कौन था ये बताएं। नहीं, मुझे वाकई नहीं पता। मतलब लोग कहते हैं कि बड़ा एक टिपिकल क्लैरिकल सा खत था, वो कुछ सियासी खत नहीं था। अच्छा, इमरान के यकायक आप खिलाफ कैसे हो गए? इमरान तो बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा, शानदार आदमी, गुड मैन। ठीक, फिर इदारों इदारों के खिलाफ तो वो नहीं हुआ, उसने तो क्लियरली कुछ भी नहीं कहा। और सर ये जिनके साथ बैठे थे जरदारी साहब, उन्होंने इदारों के बारे में क्या क्या नहीं कहा? आपको वो दिन याद नहीं जो उसने कहा था कि ईंट से ईंट बजा दूंगा? अभी मुझे ठोके। अच्छा, अब वो किधर है? वही है, दुबई क्या करने गया? यार काम में यार खजूरा खाएंगे। काम कौन सा काम? ऐसे टाइम बड़े बड़े काम कर रहा था। उसने मेरे ऐसी गुफ्तगू की, मैंने जवानी वापस आ गई। क्या क्या कहा उसने? नहीं उन्हें कुछ तो बताया। दादा। चौधरी साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੱਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अब आपकी तो रिश्तेदारी खतरे में पड़ गई है, उसका आप क्या करेंगे? सारी रिश्तेदारी इधर आपकी डॉक्टरी कैसे चल रही? अच्छा, आप बड़े गौर से देखते हैं शो हमारा। और तो शो जाएगी, एक ये डॉक्टर हुआ और दूसरा नागी। वो नागी नहीं है, वो सोनिया मुल्तानी है। ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, ये जो हमजा को फारिग किया गया है, ये क्या है? जुडिशल को है। जुडिशियल क्या हुआ? को मुझे समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। जुडिशल को COO को। COO कू और लफ्ज है, ये और लफ्ज है। और वो फिर कोई और होगा। अच्छा, तो और क्या कर रहा? ਉਹ ਸਭ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ? मैं अंदाजा नहीं है। पर चौधरी साहब और डॉन ब्रैडमैन में एक कदर मुश्तरक है कि सारी जिंदगी बेहतरीन खेले और आखिरी इनिंग्स जीरो पे चले। 0 पे आउट। जब भी बात ये
पाकिस्तान की बात की है, तुझे डॉन ब्रेडमैन या वीटा ब्रेडमैन? और डोनाल्ड ब्रैडमैन। यार अभी बोला कान पाड़ दे। वैसे चौधरी साहब बड़ा मजा आया आपके आने से ना। मजा फिर मिट्टी है, मजा तो है दुबई बैठे अब फिर अच्छा, उन्हें यानी इब्ने बतूता मॉल भी गए। तू लानत भेज में दूसरा मार दे, और दूसरा मार गया जो असली मार। उसके बाद समुंदर बाद रेत बाद बेंच फुल बेंच फुल बेंच से दवाना खाने का मजा सुभान। यानी आप बदवाना खाने वाले। दुबई वाले ने आपसे बातें क्या की? यार पुट्ठी सीधी गल। अच्छा, आप हर बात में ये क्यों करते हैं ये? मैं आप ही निकल जाती और घोड़े हुए मैं जी, आपके घुटनों को हाथ लगाया था उन्होंने, आपने हाथ क्यों नहीं मिलाया आपसे? जेब में हाथ पा Continue Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। Continue Hazrat, आज का गाना हमने फिल्म सुल्तान से लिया है। नज़ीर अली की नहायत खूबसूरत कंपोजिशन, अजीम कादरी के लिरिक्स हैं, गाया मैडम नूरजहां ने। पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज़। दिलदार सदके लखवार सदके, दिलदार सदके लखवार सदके, तेरा कर्म होया होया प्यार सदके, दिलदार सदके लखवार सदके, दिलदार सदके लखवार सदके, तेरा कर्म होया होया प्यार सदके, दिलदार सदके लखवार सदके, दिलदार सदके। मुलाकात हुई गलबात हुई, दिन ईद तेरा तो शब रात हुई, मुलाकात हुई गलबात हुई, दिन ईद तेरा तो शब रात हुई, सरकार सदके लखवार सदके, सरकार सदके लखवार सदके, तेरा कर्म होया होया प्यार सदके, दिलदार सदके लखवार सदके, दिलदार सदके। सुल्तान आँखां मेहरबान आँखां, जे तू मन लवे ते जिंद जान आँखां,
गमखार सदके लख वार सदके गमखार सदके लख वार सदके तेरा कर्म होया होया प्यार सदके दिलदार सदके लख वार सदके दिलदार सदके। तक चन गबरू हंस पे अथरू चावा मेरे ने बन ले घुंघरू तक चन गबरू हंस पे अथरू चावा मेरे आने बन ले घुंघरू झनकार सदके लख वार सदके झनकार सदके लख वार सदके तेरा कर्म होया होया प्यार सदके दिलदार सदके लख वार सदके दिलदार सदके लख वार सदके तेरा कर्म होया होया प्यार सदके दिलदार सदके लख वार सदके दिलदार सदके। ब्रावो ब्रावो।